नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ब्रह्मकुमारियों और तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में अंशदान। हिमाचल ने की जीएसटी के अंतर्गत मादक पदार्थों की ट्रैकिंग के लिए अलग ई-वे बिल की मांग। मादक दवाइयों के कारोबार में शामिल दवा इकाइयों की निगरानी के लिए एसडीएम के नेतृत्व में की जा रही समिति गठित। सरकारी योजनाओं से गरीबों को मिल रही है पक्की छत। करसोग में 202 जरूरतमंद परिवारों को मिला पक्का घर। वर्ष 2025 के लिए 30 नए मकान स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। आज ओक ओवर शिमला में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ब्रह्मकुमारियों और तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार सद्भाव और स्नेह को पोषित करता है। उन्होंने कामना की कि राखी का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर शिमला में वन मित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। वन मित्रों ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1,02,200 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। नशीले पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और दवा कंपनियों से मादक पदार्थों के दूसरे स्रोतों में जाने को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सख्त निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए हैं। मादक पदार्थों के निरूपण का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त दवा कंपनियों के संचालन की निगरानी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति में आबकारी विभाग, पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे और इसे नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने का काम सौंपा जाएगा। ट्रेसेबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने जीएसटी परिषद से औपचारिक रूप से संपर्क किया है और विशेष रूप से मादक दवाओं और मनोप्रभावी पदार्थों के लिए एक समर्पित ई-वे बिल व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। इस कदम से आपूर्ति श्रृंखला में उनकी आवाजाही के वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे हर स्तर पर नियंत्रण कड़ा होगा। इसके अलावा राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने लाइसेंस धारकों द्वारा मादक दवाओं के संचालन पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस उपाय का उद्देश्य अतिरिक्त स्टॉक के अवैध उपयोग के जोखिम को कम करना है। प्रदेश सरकार वर्तमान में मादक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ नियम 1989 में संशोधन कर रही है और एकीकृत मादक द्रव्य निवारण नीति को अद्यतन कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए समग्र कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना है। जमीनी स्तर पर प्रवर्तन और जन जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संबंधित जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया है। ये समितियां कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, अंतर विभागीय समन्वय को सुगम बनाएगी और विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करते हुए जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ कानूनों, नियमों की नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने की और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की है। मेरी सरकार निर्णायक और बिना किसी समझौते से काम करेगी। राज्य की जनता के सहयोग से हम सब मिलकर नशे की गिरफ्त से नशा मुक्त हिमाचल का निर्माण करेंगे। कभी कच्ची दीवारों और टपकती छत के नीचे जिंदगी काट रहे परिवार आज पक्के और सुरक्षित आशियानों में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं से आज गरीब लोग भी सुख के साथ पक्के घर में अपनों के साथ समय बिता रहे हैं। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से लाभान्वित हुए परिवारों की आंखों में अब राहत और संतोष की चमक देखने को मिल रही है। जिला मंडी के करसोग के भंथल गांव के श्री जगदीश कुमार और श्री ज्ञानचंद भुट्टी सनारली के यशवंत सिंह तथा श्रीमती सुन्नी देवी ने बताया कि राज्य सरकार की घर बनाने की इस योजना से उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। अब उनके पास एक सुरक्षित और पक्का घर है। योजना के लिए सभी लाभार्थी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की है। यह धनराशि मुझे वेलफेयर से मिली है। मैंने इस धनराशि से अपना घर बनाकर तैयार किया है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचा, हमें घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की। मुझे सरकार ने 1.5 लाख की राशि प्रदान की है। ये पैसे मुझे वेलफेयर दफ्तर से मिले हैं। मैं इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ।
जो इन्होंने गरीबों के लिए ऐसी योजना चलाई है। मुझे धनराशि सरकार की तरफ मकान के लिए वेलफेयर से मुझे 1.5 लाख रुपया मिला है और उसका मैं सरकार से धन्यवाद करता हूँ कि जो हम गरीबों की तरह गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं और उनका सरकार को हमारा ओर से धन्यवाद है जो हम गरीब लोग ऊपर उठे। पिछले 2 वर्षों में करसोग उपमंडल के 202 पात्र लाभार्थी परिवारों को पुराने असुरक्षित घरों के स्थान पर पक्का आवास मिला है। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। हर लाभार्थी को 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की गई है ताकि वे योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कर सके। योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए करसोग उपमंडल में 30 और नए मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। हर लाभार्थी को पहली किश्त के रूप में 75,000 रुपए जारी किए गए हैं। गरीबों की उम्मीदों को साकार करते पक्के मकान केवल ईंट और सीमेंट की दीवारें भर नहीं हैं, बल्कि ये प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रदर्शित कर रही है, जहां जनता की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।